आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को भी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामकिशोर चीपा डेरावाला है जी। और हम बगरू में निवास करते हैं जी। और ब्लॉक पेंटिंग का काम करते हैं। वो भी जो नेचुरल जो कलर है जी। पुराने कलर जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये करीब हमारे जब से बगरू बसा है करीब 475 साल से, तब से ये काम चालू है। पहले ये जो काम था हमारा ब्लॉक पेंटिंग का वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और देहात के लिए ही था। उसके बाद में सन 70 के बाद 80 के बाद में लोगों को और सिखा के नए डिज़ाइन बना करके इसको फिर स्टेट लेवल का बनाया। स्टेट लेवल से फिर अब आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे तो है। अभी युवाओं को आप सिखाते भी हैं इस ब्लॉक? युवा को सिखाते भी हैं और भारत सरकार से योजना भी है जो युवाओं को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वो भी हम काम करते हैं। किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के 10 साल के काम को? मोदी सरकार जी को अब 10 साल से हम देख रहे हैं, इसीलिए तो हम बहुत प्रेरित हुए हैं। क्योंकि हम लोग कई बार जाते थे बाहर डेमोस्ट्रेशन के लिए, ब्लॉक पेंटिंग का, कोई चित्रकारी का, कई कारीगर जाते थे। तो जब इंडियन पासपोर्ट जब देखते थे वो तो हमें लाइन में खड़ा करके अलग से खड़ा कर देते थे कि नहीं आप बाद में देखना इनको। मोदी जी को आने के बाद में 2-3 बार मैं जाके आया हूँ। जब भी वो इंडियन पासपोर्ट देखते हैं इमिग्रेशन वाले VIP लेन में ले जाकर खड़ा करते हैं कि आप यहाँ से सीधे निकल जाइए। तो अब व्यवस्था ही चेंज होगी, आप कहना चाह रहे हैं 10 साल इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को अलग तरह से बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। पहले अलग तरीके से देखते थे, आज मोदी जी की सरकार आने के बाद में तरीका ही उनका बदल गया देखने का सारा। जी सर, आप अपना परिचय बताएं। और मैं मुन्ना मास्टर, मुझे मोदी जी कृपा से और भारत सरकार ने एक जो धरातल पे जो लोग कार्य कर रहे थे उन्होंने मेरा चयन किया पद्मश्री के लिए और 8 नवंबर 21 को मुझे पद्मश्री से अवार्ड मिला। तो सबसे पहले बात तो ये थी, पहले जो पद्मश्री जो मिला करते थे ऐसे अवार्ड तो उन्हीं लोगों को मिलते थे जो VIP हैं अपने क्षेत्र में, जो उच्च कोटि में, जैसे बॉलीवुड स्टार हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे जो पहुंचते थे उनको ही मिलता था। जो धरातल पे जो कार्य करते थे, जो जिनकी नज़र में नहीं था कि यहाँ पर जैसे संस्कृति का संरक्षण है और खेती का संरक्षण, जो धरातल के जो कार्य है उनसे वो लोग अनभिज्ञ रहते थे। तो मोदी जी ने उन लोगों को चुना कि जो लोग यहाँ धरातल पर काम कर रहे हैं, मतलब जो फेमस हस्तियाँ होती थी, जो रिकॉग्नाइज नाम होते थे, उनको आप कह रहे हैं इस तरह के अवार्ड मिलते थे। जो धरातल पे काम किया हुआ उनको चुनते थे वो। और इन्होंने उन लोगों को चुना विशेष रूप से जो लोगों की नज़र में नहीं थे, उनको पिकअप किया है। अब उनकी जो दृष्टि बड़ी व्यापक है। उन लोगों को तो जो पहले जो सरकारें थी उनको तो वो कहता था या जो पेपर के द्वारा पहुंचता था उनके पास मैसेज। और इनकी व्यापक दृष्टि है। पूरी जो बीजेपी की जो टीम है, जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जगह जगह लगे हुए हैं, उनके सबकी दृष्टि कौन क्या करता है और जो वास्तविक जिनको मिलना चाहिए था ये अवार्ड, वो उन्होंने दिया है, समझे ना। और आप जी भाई सर, वो आइए सर। शिल्प गुरु। अच्छा जी सर, आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहेंगे ज्वाइनिंग के बारे में? मेरा नाम है मोहनलाल सोनी, जयपुर का रहने वाला हूँ। 67 इयर्स की मेरी एज है सर। 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे और पहली बार जब उन्होंने, मैं टीवी के सामने ही बैठा था, और पहली बार जब उन्होंने संसद के प्रणाम किया, उसी वक्त मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे इस आदमी का साथ देना है। और 2014 के बाद से लेकर के अब तक 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया है, मेरे ख्याल से पिछले 70 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ है। आम आदमी की भावनाओं को छू लिया मोदी। आम आदमी की भावनाओं को, हम छोटे से छोटे कस्बे के अंदर जो कारीगर काम करते थे उनको वहाँ से उठा करके उन्होंने अपने में शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जैसे कारीगरों के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए।
आप शिल्प गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं, थोड़ी आप अपनी कला के बारे में बताइए। मैं मिनिएचर पेंटिंग बनाता हूँ। मेरे को इस लाइन में पिछले 50 सालों से मैं इस लाइन में हूँ और 1982 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था और उसके बाद में 2017 के अंदर मेरे को शिल्प गुरु का अवार्ड मिला है। अब तक मैं करीब 22 कंट्रियों में डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ और जी अभी तक मैं मेरे काम में संलग्न हूँ। जी चंद्रा जी, आपने अभी काफ़ी आर्टिस्ट को आज ज्वाइन कराया है, किस तरह से देखते हैं आप इस तरह? देखिए, राजस्थान के जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार हैं, उन्होंने आज पार्टी कार्यालय में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया है। ये बहुत बड़ा संदेश है, पूरे देश के कलाकारों में एक बहुत पॉजिटिव संदेश जाता है, जिसकी हम जितनी सराहना करें उतनी ही कम है, क्योंकि पद्मश्री का यहाँ आना ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। जी। तो किस तरह से आप क्या देखते हैं, मतलब आप इस ऑलरेडी बीजेपी में हैं, कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप अपने मोदी जी के कार्यकाल को, 10 साल के कार्यकाल? मोदी जी का पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है उससे हमारे कला जगत के कलाकारों को बहुत समृद्धि मिली है। और जब कोविड आया था उस टाइम हमने देखा, जब हमारा आर्ट एंड कल्चर रुक गया था, आखिरी पायदान पे था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ योजनाओं का लाभ मिला, जिसकी वजह से हमारे कलाकार जीवित रह पाए, नहीं तो बहुत विकट स्थिति होने वाली थी। अच्छा, आपका कहना है कि कलाकारों को जिंदा रहने के लिए मोदी जी ने प्रोत्साहित किया? यस, एक्चुअली उनकी कुछ योजनाएं थी जिसके माध्यम से कलाकारों को ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करने का मौका मिल रहा था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से और संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हुई थी, जो हम घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे, और उसकी एवज में भारत सरकार हम कलाकारों को पैसा दे रही थी, तो हमारा भरण पोषण चलता रहा। जी, धन्यवाद आप सभी का, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू। मनीष को दो। एक बार सब इधर पीछे हो जाइए, पीछे सब गौरव का दिन है। जयपुर के राजस्थान के जो ख्यातिनाम कलाकार पद्मश्री, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित लोग, जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्थन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनको बीच में है उनका परिचय कराऊंगा। माननीय हाड़ा जी भूषण पंडित हाड़ा जी को पीछे की इसमें चले जाइए, हॉल में पीछे चले जाइए, पत्रकारों को रहने दें, सब पीछे बैठे। देशों में भारत की पीड़ा का नाम ऊंचा किया है। पद्मश्री तिलक गिताई हमारे बीच आपको नवाजा गया। चित्रकला के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। शाकिर अली जी पद्मश्री, आपकी शाकिर अली साहब को भी 3 तरह की शैलियों में सिद्धहस्त है चित्रकला में, और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। आज हमारे बीच जो पधारे हैं गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, जयपुर की शान है, और आपको भी अपनी मोदी सरकार ने आपकी संभावना को, आपकी प्रतिभा को, आपकी उसको देखते हुए इज्जत अफजाई हुई है। जयपुर की आपकी हमारे बीच में है पंडित लक्ष्मण भट्ट टेलर, जो आज के 1 महीने पहले हमारे पद्म भूषण पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी पुत्री ख्यातिनाम ध्रुपद गायिका, एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका श्रीमती मधु भट्ट टेलर हमारे बीच में है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से रिटायर हुई है और हजारों शिष्य इनके संगीत के क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार हमारे बीच में पंडित मुन्ना मास्टर जी, श्रीमान मुन्ना मास्टर जी प्रसिद्ध भजन गायक हैं। आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। मुन्ना खान आपका नाम है, लेकिन मुन्ना मास्टर के रूप में मशहूर हुए हैं। इसी प्रकार पद्मश्री राम किशोर डेरेवाला जी छिपा, इनको छिपा बगरू प्रिंट के लिए नवाजा गया है पद्मश्री से। पूरे देश में ख्यातिनाम हस्ती हैं और सेवा भारती के जरिए जुड़ के आपने बहुत कलाकारों के काम किया है। इसी तरह से हमारे बीच में मोहनलाल जी सोनी, आप प्रसिद्ध शिल्प गुरु हैं, आपको भी
भारत सरकार ने शिव गुरु उपाधि से नवाजा है। मोहन लाल जी सोनी हमारे बीच में है। इस प्रकार ये 11 का सलिल भट्ट जिन्होंने सात्विक वीणा का जनक है, और अब आपने भी सात्विक वीणा बजाई है। और नवी पीढ़ी आप भट्ट परिवार की है जो तेलंगाना से तेलंग यहाँ पधारे। 250-350 साल से जयपुर में आप संगीत की सेवा कर रहे हैं और हजारों लाखों शिष्य आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारे बीच में है, हम गौरवान्वित हैं आपको पाकर। हमारे वरिष्ठ नेता लखावत साहब से निवेदन करूंगा, आप प्रारंभिक तौर पर एक भूमिका उसके विषय पे करें। प्रभुलाल जी अच्छा बैठ जाओ। चलो मैं वैसे ही खड़ा नहीं हूँ। अरे कुर्सी देना। मित्रों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है जब हिंदुस्तान में आम चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के समय भिन्न भिन्न दलों के लोगों की अपनी अपनी राय दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ रही है। परंतु ये बहुत विलक्षण क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि केवल दुनिया में और अन्य देशों में ही नहीं, हिंदुस्तान के जन जन तक और आवाम तक जो उनकी के कारण, प्रशासन के कारण, शासन के कारण देश को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, उस सबसे प्रभावित होकर आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी एक हस्ती है, जिन्होंने बहुत बड़ा देश में योगदान दिया है, उन सब ने एक सुखद निर्णय ये किया है कि जब दुनिया मोदी जी को अपना निर्णय लेकर दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, भारत ने एक नया सपना पिछले 10 वर्षों से देखा साकार होते हुए, तो यह सब मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए सहयोग का निर्णय किया है कि हम भी चाहते हैं, हिंदुस्तान के आवाम से हम ये कहेंगे कि मोदी जी को फिर एक बार लाइए ताकि दुनिया के सामने हम आगे बढ़ सकें। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई एक विधा के लोग नहीं, एक विधा के विशेषज्ञ नहीं, एक गांव के रहने वाले नहीं, एक जाति के नहीं, एक बिरादरी के नहीं, एक थॉट के भी नहीं, एक विचार के भी नहीं। ये विभिन्न जगह रहते हुए, विभिन्न कलाओं में, विभिन्न क्षेत्र में समाज की सेवा करते हुए, नए अनुसंधान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है कि हमको रैलियों में, इसमें उसमें तो बहुत समर्थन देश भर में हम रोज देखते हैं, पर ये मंच पर बैठे हुए महानुभावों का आशीर्वाद ये हम सबके लिए आज बहुत ही आनंदकारी है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यही राजनीतिक दल है जिसको इस प्रकार का आशीर्वाद समाज के इस वर्ग के लोगों के द्वारा, इन विशेषज्ञ लोगों के द्वारा भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और मीडिया के मित्रों से मैं निवेदन करूँगा कि आज का ये जो क्षण है, ये देश और दुनिया के सामने एक बहुत ही आलोकित करने वाला है और इसलिए उस सब के आप भी साक्षी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। मैं अरुण जी से कहूँगा कि आगे कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे को पार्टी को समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पंडित विश्वमोहन भट्ट जी यहाँ हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने विषय को हमारे साथ। मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे लिए, मतलब सभी कलाकारों के लिए और सभी पद अवार्डीज के लिए एक अभूतपूर्व दिवस है। ये जो आज हम लोग अपनी विचारधारा को बीजेपी से सहमत करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें जैसा कि स्पष्ट हो गया है कि ये कोई दलगत राजनीति नहीं है, बल्कि हम स्वेच्छा से इसमें जुड़े हैं क्योंकि मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है और जो उन्होंने जो देश का जो एक विकास किया है पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ आज भारत का मस्तक ऊंचा अगर किसी ने किया है, मोदी साहब ने ही किया है।
बीजेपी हमेशा से कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत सभी का उचित संरक्षण करती आ रही है। और हम जैसे कलाकारों को पद्म अवार्ड देकर, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पद्मश्री दिया गया। जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम सुना था तो मुझे ये आभास हुआ कि देखिए कला के लिए कितनी इज्जत है लोगों के दिल में। तो इसी जुड़ाव के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमको किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम अपनी स्वेच्छा से विचारधारा एक उनका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए कि मोदी साहब को एक बार फिर से आना चाहिए और 2047 तक हमारे देश को शिखर तक पहुँचाने के लिए उनकी सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता नितांत जरूरी है। बस इसीलिए हम लोग मैं विष्णु भट्ट जी, गुलाबो जी, यहाँ सब जो बैठे हैं उन सब ने भारत का मान बढ़ाया है। गुलाबो जी हम सबको आशीर्वाद समर्थन देने के लिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पधारी है। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने विषय पर नमस्कार। जरूरी से बताया कि हम लोग सब कलाकार हैं और सब अलग अलग तरीके से सब अलग अलग विधाओं में हैं, लेकिन है तो हम एक ही देश के हैं, तो हम देश के ही बेटे हैं। तो हम लोगों का भी डर है कि हम भी सरकार से और मोदी साहब से उनको जुड़े और उनके साथ में हमारा जो भी आज हम जो हैं, मेरे 80 इयर्स में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 85 में रिटायर गई हूँ और 40-45 साल के बाद में मेरे को 2016 में दी गई है, वो भी हमारे मोदी सरकार ने दी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत उनकी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कलाकारों को तराशा और कला को देखा और आज देखते कि हर एक लेडीज़ जो है बड़े मान और सम्मान से आगे बढ़ती है और वो एक कदम आगे बढ़ती है। उनके बारे में सोचा है, एक घर घर के बारे में सोचा है, एक बच्चे के बारे में सोचा है, एक लेडीज़ के बारे में, हर एक इंसान के बारे में सोचा और उन्होंने एक नई नई योजनाएं निकाली और अपने देश की विकास किया और देश का नाम किया है। तो हम भी चाहते हैं, हम सब कलाकार मिलके कि हम भी इस विकास में और कला का विकास और देश के विकास में हम लोग जुड़े और उनको मोदी साहब को आगे लेके जाएं। हमारे दिल से अच्छा है और मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप सभी जुड़े और सभी समर्थन दे अपना और मोदी साहब को लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे पद्मश्री अपने उस्ताद अहमद हुसैन साहब भी सबको सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने के लिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने विषय आदर नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है, जबकि पहले डर लग रहा था कि किस वजह की तहत हमें बुलाया गया, लेकिन आते ही जो स्पष्टीकरण दिया हमारे चतुर्वेदी साहब ने और सब लोगों ने, तो दिल बाग बाग हो गया कि हम लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के लिए इतना विकास और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और आप यकीन मानिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक अलग चीज़ें होती हैं। हमारा देश है, वो हमारे देश की सम्मान है, उन्हें प्राप्त करना हमारा फर्ज भी है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की जो हमें अलग नजर आई, वहाँ पहले भी बोला था हमने, पहले कैसे मिलता था, कौन देता था, क्या करता था, ये मालूम नहीं, लेकिन इनकी खोज ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जो काबिल है उसको ढूंढते हैं, उसी को मिलता है। आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। मैं शाकिर अली साहब को भी हम पहले शेर सुन लें आप लोग। आपने सब वार्ता तो सुनी ली हमारे आदरणीयों, यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं, यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी तो खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार आदरणीय मंच, आज बीजेपी कार्यालय में दोबारा मैं आया हूँ और जिस तरह से आप लोगों ने हम कलाकारों को सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, मैं उसकी जितनी भी सराहना करूँगा। मैं हमारे
राजस्थान की सारी विभूतियाँ हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और पहुँचना अलग बात है, उसके बाद उसको सराहना अलग बात है। आपने उसकी सराहना की, आपने आमंत्रित किया, और हमारा ये फर्ज बनता है कि मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने अपनी एक्टिविटी वो करी है, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है, और जिस तरह की योजनाओं को लेकर उन्होंने अलग अलग लोगों को, चाहे नारी हो, चाहे कोई कलाकार हो, साहित्य हो, संगीत हो, सबको बहुत विशेष तौर पर उनकी जो दृष्टि है, उनका जो विजन है, वो एक अपने आप में एक अनूठा ही रहा है। और उसी की ये देन है कि आज हम इस मंच पर मौजूद हैं और हमको बुलाया गया, और हम लोग दिल से सभी लोग जो कलाकार हैं उनको दिल से समर्थन देना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि इस तरह के हमारे मोदी जी इसी तरह आगे देश को ले जाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें पूरी दुनिया में। आज जो इमेज है, हम लोग बहुत बार विदेशों में गए हैं, लेकिन जो सम्मान अब हमें मिलता है और मोदी जी की वजह से मिलता है, जो उन्होंने इमेज बनाई है, भारत की एक इमेज बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, ऐसा है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया उनके कार्यक्रम सुनने के लिए, उनकी विधा को देखने के लिए, इसी अवसर पर मैं अपने एक बार रामकिशोर डेरेवाला जी, छिपा जो बबलू प्रिंट के नाते से उन्होंने पहचान बनाई और संपूर्ण विश्व में पद्मश्री अवार्ड इसके कारण लिया, उनको भी आकर करूँगा कि दुनिया के अपने अनुभव को हमसे शेयर। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु और मेरे सारे पद्मश्री और पद्म भूषण जितने भी जो लोग आज मंच में हैं, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जो हमें कार्यालय बुला करके सबका सम्मान किया है, में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात में एक मोदी जी ने जो करिश्मा जो अब तक हुआ है 10 साल में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं करीब 1987 से मैं बाहर जा रहा था। जब इंडियन पासपोर्ट देखते थे लोग दूसरे देश में, तो हमें साइड पे खड़ा कर देते थे पहले कि ये इंडियन पासपोर्ट है, आप इधर आ जाइए, उसके बाद में उनके बाद में आपका नंबर आएगा। आज हम जब विदेश जाते हैं, जब भारत सरकार हमें विदेश भेजती है डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो इंडियन पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले हमें वीआईपी लाइन में लगाते हैं। ये सबसे बड़ा मोदी जी का करिश्मा आज हमारे भारत के लिए है। और इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे भारत की साख बनी है, वो आज मोदी जी की वजह से बनी है। और हम लोग उनके पीछे जो भी काम हमें करना पड़ेगा, हम बिल्कुल सब तरह से तैयार हैं। चाहे हमें जो भी काम बताएंगे, हम वो काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मैं मुन्ना मास्टर जी से आग्रह करूंगा तो अपना विषय। सर्वप्रथम मेरे गुरुतुल्य पद्म भूषण श्री विश्वमोहन जी, क्योंकि मेरे तो गुरुतुल्य हैं, इनसे इनका संबोधन मैं आरंभ करता हूँ। और मनजाल सिंह, हमारे लाखावत जी, परिसर अरुण जी, और सभी पद्मश्री, और हमारी बहन मधु जी भट्ट, पिताजी को भी मिला था पद्मश्री लेकिन नहीं ले पाए, और सभी उपस्थित महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ हमें आमंत्रित किया गया, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और विशेष कारण है कि 10 वर्ष होने जा रहे हैं भारत सरकार को, और जो मोदी जी ने योजना चलाई है, जिसमें उज्ज्वला भी है, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है, आयुष्मान भारत है, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी उन्होंने योजना चलाई है रोजगार के उपक्रम में। क्योंकि सबसे पहले देश का आर्थिक विकास होना जरूरी है, बेरोजगारी की समाप्ति होना बहुत जरूरी है।
उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। इन्हीं सब अनुभवों को देखते हुए हमारा यही चिंतन है कि हम सब ये प्रयास करें कि अब तीसरी बार भी हमारी वही मोदी सरकार आए और मोदी साहब को और जो पहले सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा उनको वोट मिले, सीटें मिले, ये हम सबका प्रयास हो। और जो आप सबने आज जो है यहाँ आमंत्रित किया, बीजेपी कार्यालय में पहली बार आया हूँ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन सब जानते हैं कि आप सम्मानित मंच और यहाँ समुपस्थित मीडिया कर्मी और सभी महानुभावों को मैं अपना विनम्र नमस्कार अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा सरकार और मोदी जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि पिताजी 95 इयर्स में थे और जिंदगी भर उन्होंने ध्रुपद की सेवा की, पूरे परिवार को सैकड़ों शिष्य तैयार किए बिल्कुल समर्पित भाव से। किंतु इस सरकार ने उनकी जो उनका समर्पण था उसको नवाजा, पहचाना और दुनिया से गए उससे पहले उनको पद्मश्री एक छत्र सिर पर देकर के भेजा है। इसके लिए हम भी गौरवान्वित हैं, वो स्वयं भी गौरवान्वित हुए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसी सरकार स्पेशली मोदी जी जो उनका मॉडल है उसके हम समर्थन में सारे कलाकार आए हैं। सांस्कृतिक विकास और विकास के साथ संस्कृति, ये दोनों परिपूरक के रूप में हम मोदी जी के द्वारा देख रहे हैं। जिस तरह की सांस्कृतिक क्रांति भारत में आई है, आप सब उसके गवाह हैं। हमारी भारतीय कलाएं जिस रूप में इस समय समृद्ध होकर के विश्व तक अपना परचम फैला रही हैं, हम सब कलाकारों को जो सम्मान मिल रहा है इस समय, जैसा बोला कि पासपोर्ट भी अब बहुत इज्जत से देखा जाता है, तो वो पूरा मोदी जी को जाता है उसका श्रेय और भाजपा सरकार को जाता है। और हम बहुत संक्षिप्त में एक ही बात कहूँगी कि मोदी जी को ही आप समर्थन दें। हम सब कलाकार उन्हीं के समर्थन के लिए आज एकत्रित हुए हैं, उनको हम एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देते हैं। वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। नमस्कार। एक बार फिर